हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग सफलता टेस्ट सीरीज के डे 4 में चलते हैं। डिस्कशन को लेके आइए हैं कि चलिए कैसा क्वेश्चन था सर, और इसका हम लोग सॉल्यूशन को आज देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में या बोल रहा वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्टर एज अनदर पाइप। इट मीन्स ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब पाइप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है एक टैंक को 3 टाइम्स फास्टर देन अनदर पाइप। इट मीन्स एक पाइप को दूसरे पाइप के कंपेयर के बारे में बता रहा है कि एक पाइप जो है दूसरे से 3 टाइम्स फास्टर है। इट मीन्स वो कम टाइम में भर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, इफ टुगेदर द टू पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, कि अगर ये दोनों पाइप को एक साथ लगाया जाए तो 36 मिनट में भर देगा। करा देन इट व्हाट टाइम विल द स्लोअर पाइप कैन अलोन द फिल द टैंक। पूछ रहा स्लोअर पाइप अकेले कितने टाइम में भरेगा। तो जो पूछ रहा है उसको आप लेट कर लो कि लेट द स्लोअर पाइप alone fill the tank in x आवर। मान लिए कि जो स्लोअर है, क्योंकि आपका कहानी सॉरी मिनट्स में दिया हुआ है तो इसको भी मिनट में मान लो कि x मिनट में भर देता है स्लोअर पाइप। तो फास्टर के बारे में क्या बोला, जो फास्टर पाइप है स्लोअर से 3 टाइम्स फास्टर है। तो जो फास्टर पाइप होगा, फास्टर पाइप alone fill the tank in कितना मिनट में भर देगा हीरो, 3 टाइम्स फास्टर का मतलब कम टाइम लेगा ना। अगर ये x मिनट ले रहा है तो ये x/3 मिनट ही लेगा सर। इससे क्यों, ये फास्टर है हीरो, यहीं पे समझना था। अब क्या हुआ, दोनों का एलोन हमको मालूम है कि जो आपका स्लोअर पाइप है वो x मिनट ले रहा है और ये x/3 मिनट ले रहा है अकेले काम करने का। आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि अगर दोनों एक साथ काम करे तो 36 मिनट में काम हो जाएगा। दोनों एक साथ काम करे तो क्या हम लोग 1 मिनट का काम निकाल सकते हैं कि सर ये तो दोनों का दिया हुआ है कि अकेले कितना देर में काम करेगा, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा। 1 मिनट वर्क निकाल लीजिए। 1 मिनट वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में जो स्लोअर पाइप है वो कितना काम करेगा हीरो, 1/x। और ये कितना काम करेगा, ये करेगा आपका 1/x/3 कर देंगे, x/3 यही करेगा ये। और ये बोल रहा है दोनों मिल के जब काम करता है तो 36 मिनट में काम को कंप्लीट कर देता है। तो 1 मिनट में दोनों मिल के कितना काम करेगा, अगर दोनों मिल के निकालेंगे 1 मिनट में तो 1/36 यही होगा ना। हम क्या किए, ए जो स्लोअर पाइप था और फास्टर पाइप था 1 मिनट का काम दोनों का निकाल लिए, और ये दोनों मिल के अगर करेगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा। यहां से एक इक्वेशन आपको निकल के आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे कि सर एक इक्वेशन आ गया हमारा 1 मिनट वर्क, है ना, कि 1 मिनट में ये दोनों इंडिविजुअल जो काम किया दोनों का सम, ये दोनों मिल के जो किया था ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आप क्या करिएगा, ये 1/x है प्लस 3 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, 3/x इजिकल टू 1/36। x एलसीएम ले लिए, यहां 1 + 3 कितना हो गया, ये 4 इजिकल टू 1/36। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहां से, तो आपको मालूम चल जाएगा x इजिकल टू 36, 4 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 + 1 44।
मालूम चल गया हीरो x इज इक्वल टू 144 मिनट। x किसको माने थे? स्लोअर पाइप टू फिल द टैंक। एलोन कितना मिनट में भरेगा? तो ये 144 आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो गया कि सर ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ है 144 मिनट्स। तो यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बोल रहा है यहां पे 2 पाइप्स A एंड B टुगेदर कैन फिल अ टैंक, फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर। 2 पाइप के बारे में बता रहा है कि 2 पाइप A और B जो है एक साथ अगर काम करता है तो 4 आवर में काम कंप्लीट कर देता है। बोल रखा हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, अगर सेपरेटली ओपन किया जाए तो B वुड हैव टेक 6 आवर मोर देन A टू फिल द सिस्टर्न। मतलब बोल रहा है कि जो B है वो 6 आवर मोर लेता है। तो A के बारे में नहीं मालूम है, तो A के बारे में मालूम नहीं है। आपसे पूछ रहा हाउ मच टाइम विल बी टेक बाई A टू फिल द सिस्टर्न सेपरेटली। A के बारे में पूछ भी रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको लेट कर लीजिए कि लेट द टाइम टेकन बाई A टू fill the cistern in X hour। कि मान लिए A कितना टाइम लेता है? X आवर लेता है फिल करने में, टाइम टेकन बाई A। अब इसी तरीका से हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन बाई B कितना लेगा टू फिल सिस्टर्न सेपरेटली। अगर ये x आवर ले रहा है तो ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि वी वुड हैव बीन 6 आवर मोर। तो यहां पे क्या हो जाएगा हीरो? x प्लस 6 आवर हो जाएगा कि सर अगर a x आवर लेता है तो आपका b कितना होगा? x प्लस 6 आवर। अब बोल रखा है यहां पे क्वेश्चन में कि अगर दोनों मिल के काम करे तो 4 आवर में काम कंप्लीट कर लेगा हीरो। तो आप यहां से एक डेटा और लिखिएगा कि टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टू फिल, कितना देर में फिल कर लेगा? पूरा नहीं लिख रहे हैं, फिल द सिस्टर्न 4 आवर। कितने में? अब हम इंडिविजुअली तीनों का लिख लिए कि ये x आवर, ये x प्लस 6, ये 4 आवर। ये तीनों इट मीन्स A का अलग B का अलग, और दोनों मिल के कितने देर में काम को कंप्लीट कर लेगा। अब आपके क्वेश्चन में कुछ रिलेशन दिया है क्या? एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है 2 पाइप अगर एक साथ काम करे तो 4 आवर में काम कंप्लीट कर लेता है। यही एक डेटा है जिससे आप रिजल्ट तक आओगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे इक्वेशन के फॉर्मेट में कि अगर A x आवर में कंप्लीट करता है तो 1 आवर का, कि सर अगर x आवर में करता है तो 1 आवर का वर्क निकाल लो। 1 आवर वर्क, और वहां से रिलेशन निकाल लो कि A 1 घंटा में कितना काम करेगा हीरो, तो 1/x, और B कितना काम करेगा अगर पूरे इतने घंटे में काम करता है x प्लस 6 आवर में, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 6, और इक्वल टू कर देंगे कि अगर A और B दोनों मिल के 4 आवर में काम करता है तो 1 आवर में दोनों मिल के कितना काम करेगा? 1/4 करेगा। यहां से एक रिलेशन हम लोग निकाल लिए जिससे हमको जो पूछ रहा है काफी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं कि सर ये 1 आवर इंडिविजुअल दोनों का निकाल लिए, और दोनों मिल के जो 1 आवर में काम करेगा, काम तो सेम ही होगा क्योंकि वही दोनों मिल के काम कर रहा है। चलिए इक्वेशन आ गया।
अब बस इसको सोल्व कर लेना है। कर लीजिए, यहां पे आपका x इंटू एक्स प्लस 6 एलसीएम हो गया, x x कैंसिल, x प्लस 6, यहां x बच गया, ये 1/4। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो गया, ये 2x प्लस 6 बाई, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इधर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 8x प्लस 6 4 24 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्योंकि 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब सबको खींच कर लेके चल जाओ एक्स स्क्वायर की तरफ। क्यों? ऑलवेज प्रयास करना कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहे, निगेटिव भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, ये 8x उधर जाएगा तो माइनस 8x, जो कि इसको माइनस 2x बना देगा, और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस अब इसको सोल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर, अब 24 है, 12 और 2 में तोड़ लो, माइनस 12x प्लस 2x, नहीं माइनस 12 और 2 में नहीं तोड़िए आपको, क्योंकि माइनस 2 चाहिए। 6 और 4 में तोड़ो, माइनस 6x और प्लस 4x, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए तो ये दोनों में x कॉमन ले लो, x माइनस 6 प्लस यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो का प्रोडक्ट 0, एक एक कर दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4, जो कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी x निगेटिव कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग कितना टाइम, कभी भी हम लोग बोलते हैं कि माइनस इतना आवर में हम लोग भर दिए, नहीं सर। तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 6 आवर। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, कि सर अगर ए अकेले उस काम को करेगा, ए जो पाइप है हमारा, तो 6 आवर में उसको कंप्लीट भर देगा। तो इस तरीका से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा, यहां पे बोल रखा है 3 पाइप आ गया हीरो। अभी तक तो 2 पाइप पे काम बन रहा था सर, अब 3 पाइप आ गया है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है उससे, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। बोल रखा है 3 पाइप ए बी सी एलोन कैन फिल अ टैंक टुगेदर इन 8 आवर। कर अगर एक साथ तीनों मिल के काम करे तो 8 घंटा में फिनिश हो जाएगा। इट मीन्स भर देगा सर, जो भी सिस्टम होगा, जो भी टैंक होगा, उसको कंप्लीट भर देगा। कितने घंटा में? 8 आवर में। तो A प्लस बी प्लस सी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर। 8 आवर में क्या करेगा? ये कंप्लीट कर देगा। तो 1 आवर में कितना काम करेगा हीरो? पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय A प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर। 1 आवर में कितना काम करेगा? 1/8 करेगा तीनों मिलके। चलो यहां तक तो जो पहला लाइन पढ़े थे उससे काम हो गया। अब आगे पढ़ो। बोल रखा है द पाइप आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 2 आवर पाइप बी इज क्लोज। 2 घंटा तक तीनों पाइप ओपन रहा। 2 घंटा तक तीनों पाइप ओपन रहा, उसके बाद पाइप बी को क्लोज कर दिया गया। तो ये 1 घंटा का काम है, 2 घंटा का काम निकाल सकते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई ए प्लस बी प्लस सी इन 2 आवर में कितना भरेगा हीरो? 2 इंटू 1/8, 1/4 काम कंप्लीट कर लेगा सर। अगर 2 घंटा तक काम करे तो इतना काम कंप्लीट हो जाएगा।
काम हमेशा वन होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी काम की बात हो, जब भी वर्क का बात हो, तो वो हमेशा वन होता है। तो इतना काम वो कर लिया कब? जब 2 घंटा तक दोनों मिलके, तीनों मिलके काम किया, उसके बाद बी को क्लोज कर दिया गया है। तो अब हम लोग रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया भाई। तो बोले वर्क हमेशा एक होता है, ऑलवेज वन। वन में से जो काम हो गया उसको माइनस कर लो हीरो, 4 - 1, रिमेनिंग वर्क अभी आपका 3/4 बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? इफ पाइप ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आ गया ना, और रिमेनिंग काम भी हमारे पास है। तो रिमेनिंग पार्ट को कितने आवर में भरता है वो? 9 आवर में भर देता है सर। रिमेनिंग वर्क को रिमेनिंग टाइम भी दिया हुआ है कि कौन कौन मिलके बी का काम को वहीं पे बंद कर दिया गया। तो ए और सी मिलके क्या करता है? इस काम को करता है। तो 3/4 लिखेंगे, 3/4 पार्ट ऑफ वर्क बाई ए एंड सी होगा, क्योंकि बी का काम तो वहीं पे बंद कर दिया गया। ए और सी इन 9 आवर। क्या किया? ये फील कर दिया, फील करके पूरा लिख दो, 9 आवर, है ना, कि 9 आवर में क्या किया? वो कंप्लीट कर दिया सर। कितना पार्ट हीरो? 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट। तो देयरफॉर 1 कंप्लीट काम वो कितना देर में कर देगा हीरो? ए और सी। अगर हम ये जानना चाहें कि सर ये तो ए और सी रिमेनिंग काम को 9 आवर में कर रहा है, लेकिन अगर पूरा काम वो कितना देर में करेगा, तो 9/3/4 होगा। 4 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 आवर में। अब ये हमको पता चल गया कि ए और सी अगर अकेले इस काम को करे तो 12 घंटा में काम कंप्लीट कर देगा। आपको एक कहानी और मालूम है। क्या मालूम है? कि सर ए और बी और सी तीनों मिलके करेगा तो 8 घंटा में काम कंप्लीट कर देगा सर। और अभी जस्ट हम निकाले हैं कि ए और सी मिलके करेगा तो 12 घंटा में करेगा। तो ये भी सही है कि इसके रिस्पेक्ट में ये टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ 3 लोग मिलके काम कर रहा है और यहाँ 2 लोग मिलके काम कर रहा है। अब आपसे आगे पूछिए, आगे पढ़िए कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक। बी अकेले कितने देर में काम को करेगा हीरो? तो आपको तीनों का मालूम है ना, तो 1 घंटा का काम निकाल लेंगे तीनों का, और यहां से 1 घंटा का काम निकाल लेंगे ए और सी का। आपको पता है बी का पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे ए और सी को, तो बी ही निकलेगा ना हमारा। एक एल्जेब्रिक होता है, यहां से भी कॉमन सेंस कि हाँ सर ये तीनों का काम दिया हुआ है और इसका भी काम दिया हो कि तीनों मिल के कितने देर में और ये दोनों मिल के कितने देर में। तो हम 1 घंटा का काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे एक इक्वेशन लिखेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक इक्वेशन लिखेंगे कि 1 घंटा में वो कितना काम कर रहा है? 1/8 और इसका माइनस कर देंगे ए। ये हो गया हमारा 1 घंटा किसका काम? ए प्लस बी प्लस सी का। और यहां पे ए बाई ए और सी का, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा बी का आ जाएगा हीरो को। वो बी एलोन कितने देर में काम करेगा? आप माइनस कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम होगा? 24 एलसीएम होगा। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 1/24। ये 1/24 क्या गया? 1 आवर में। इट मीन्स 1 घंटा में बी कितना काम करेगा? तो बी कितने देर में काम कंप्लीट कर लेगा? इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कि बी एलोन वर्क फिनिश बाई 24 आवर। इसका उल्टा कर देंगे, क्यों? ये 1 आवर वर्क है, आप यहां पे लिख सकते हैं 1 आवर वर्क फॉर बी। बी का 1 आवर का वर्क आ गया। और आपका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है 24। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीका से आपका ये भी क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, वो रखा 3 पाइप ए बी सी। फिर से आपका 3 पाइप, 3 पाइप फिर से आ गया, कोई बात नहीं, डरना ही नहीं है। वो रखा 3 पाइप ए बी सी आर इंस्टॉल टू फिल अ टैंक। 3 पाइप है जो मिलके एक काम को कंप्लीट कर रहा है। पाइप ए और बी ओपन टुगेदर कैन फिल द टैंक इन सेम टाइम इन विच सी एलोन कैन फिल द टैंक। यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ, उसका यूज कर लेना हीरो, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है कि इफ पाइप बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट फास्टर देन पाइप ए। एक रिलेशन और एक कंपैरिजन किया जहां से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। क्या बोल रखा है कि बोल रखा है पाइप बी जो है फिल द टैंक 15 मिनट फास्टर देन पाइप ए। पाइप ए से 15 मिनट फास्टर है कौन? पाइप बी। तो आप लेट कर देना, लेट पाइप ए कैन फिल द टैंक इन x मिनट। x क्योंकि सारा डेटा आपका मिनट में है। मान लिए a जो है x मिनट में फिल कर रहा है, तो b के बारे में क्या बोल रखा है? पाइप b कैन फिल द टैंक इन x माइनस 15 होगा हीरो, क्योंकि वो 15 मिनट पहले भर देता है सर। फास्टर का मतलब x माइनस 15। अब आगे बोल रखा है कि एंड 5 मिनट स्लोअर देन पाइप सी। पाइप सी से 5 मिनट स्लोअर है, तो आपका पाइप सी का क्या हो जाएगा? पाइप सी कैन फिल द टैंक इन x माइनस 15 में 5 और माइनस कर दो। इट मीन्स ये 5 मिनट और पहले, क्योंकि इससे ये स्लोअर है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहीं पे फंसाता है कभी कभी। पाइप बी के बारे में बोल रहा है कि सी से 5 मिनट स्लोअर है, तो मतलब ये और पहले ही भर देता होगा, तब तो ये स्लोअर होगा इससे। यहाँ पे ध्यान देना था बस कि सर ये इसका मतलब ये 5 मिनट और पहले भर रहा है, माइनस कर रहे हैं ना। ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। यहीं पे समझना था हीरो। ये जो तीनों डेटा है, अब जो आपका ऊपर जो गिवन था उसका हम लोग यूज करने वाले हैं, जो सबसे ऊपर। तो कभी कभी होता क्या है, जो बाद में गिवन होता है उसका यूज पहले हो जाता है, और जो पहले लिखा हुआ है उसका यूज हम लोग बाद में करते हैं सर। अब जो रिलेशन गिवन है उसका यूज करने वाले हैं। रिलेशन क्या बोल रखा है? वो रखा है पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर कैन फिल द टैंक इन सेम टाइम इन विच सी कैन एनरोल। इट मीन्स ए और बी जितना देर में कोई काम को कर देता है, सी अकेले उतने देर में काम को करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन में बनाएंगे कि सर ए और बी का 1 घंटा का काम निकाल लेंगे और सी के 1 घंटा का काम से इक्वेट कर देंगे। तो 1 आवर वर्क हम लोग निकाल लेंगे। 1 आवर, ये आवर में दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ? मिनट में दिया हुआ, तो 1 मिनट वर्क निकाल लीजिए। 1 मिनट वर्क से रिलेशन हो जाएगा ए का। ए अगर x मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना करेगा हीरो? 1/x। और b अगर इतना मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा हीरो? 1/x माइनस 15 इज इक्वल टू लिखेंगे। क्यों? ये दोनों मिलकर जितना काम करता सी अकेले उतना काम कर लेता, तो सी अकेले 1 मिनट में कितना कर लेगा? 1/x माइनस 20। अब कुछ नहीं है, बस इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को भी, कभी कभी बच्चा इसमें भी गलती कर देता है। अब एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 15, x x कैंसिल, x माइनस 15 प्लस x इज इक्वल टू 1/x माइनस 20। देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर नहीं कैंसिल हो रहा है कोई बात नहीं। x प्लस एक्स 2x हो गया, माइनस 15 बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 1/x माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो यहां x माइनस 20 इंटू 2x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x। ये x से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 जा 40x माइनस माइनस प्लस ये 300 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अब क्या करें, इधर वाले को खींच के इधर ले आओ। क्यों? एक्स स्क्वायर जिधर है उधर ही पॉजिटिव बनाना। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस 15x प्लस 15x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका माइनस 40x प्लस 300। अब ये फैक्टराइजेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि सर ये 300 है। हम लोग क्या करते हैं, याद करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 300 आ गया। अब 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप को आपको समझा रहे हैं कि इसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो। मौका है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद यहां भी मामला फंसता है, हमको मिडिल टर्म में दिक्कत है। तो आप एक एक जो बेसिक मेथड है उसको हम बता रहे हैं। ये 150, फिर इसको 2 से डिवाइड करो 75, फिर ये 3 से कटेगा हीरो 25 3 जा, फिर 5 5 जा। अब सेट करना है, यहां पे कॉमन सेंस खुद लगाना है कि मिडिल टर्म निगेटिव है सर और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बोथ साइन सेम होगा, चाहे दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा, लेकिन मिडिल टर्म निगेटिव है तो दोनों माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस होगा तो फिर आप फिर से दिक्कत में आ जाइएगा। तो देखना है कि सर कितना कितना में हम लोग काम करें कि मेरा काम बन जाए। देखो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 10, इसको 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 5 2 जा 10। आपका काम बन गया। 30 और 10 में करो, ऐड करेंगे तो भी मेरा आ जाएगा सर, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी मेरा आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लेना लेकिन सही बनाना। माइनस 30x और माइनस 10x प्लस 300, क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं कि रटा हुआ है सर, बस लिख देना है इसको। यहां पे कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अब यहां x कॉमन ले लो, x माइनस 30 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 10। दो आंसर दोनों का दोनों पॉजिटिव आ गया हीरो। अब देखना है कि सर दोनों आंसर होगा या कोई एक। ऑप्शन में तो कोई एक ही आंसर दिया है। अब हम लोग कैसे तय करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अगर इंटरेस्टिंग और होता जब ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों आंसर आपके ये ऑप्शन में होता तो मजा और होता, लेकिन चलो बच गए। यहां ऑप्शन में दोनों आंसर नहीं है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि सर x इज इक्वल टू 10 कंसीडर कर सकते हैं क्या। जैसे ही 10 कंसीडर करिएगा तो आप चेक करिए जो आप लेट किए हैं सर माइनस में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहीं पे ये खत्म हो गया हीरो। तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 30। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीका से आपका आज का सफलता टेस्ट सीरीज डे 4 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा। बने रहिए। थैंक यू।